अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आज हम लोग करेंगे डिस्कस फिन 621 फिनंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सोल्यूशन, जो कि जीडीपी है 10 मार्क्स की। ठीक है, स्टार्टिंग डेट है 2 जून, क्लोजिंग डेट है 8 जून, जो कि कल है। ओके, मैं ये असाइनमेंट मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी, मैंने बहुत पूरा दिन लगा कर समझें कि ये असाइनमेंट प्रिपेयर किया है। ठीक है, जीडीबी की है। दिया अली ने कहा था मुझसे कि आप ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। ओके, चलें जी, मेरी मेहनत का फल आप लोग दे सकते हैं कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, थोड़ा सा ही क्लिक करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मोटिवेशन से मेरा दिल करेगा कि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके, पता चल गया। क्वेश्चन टाइटल है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलें, लर्निंग आउटकम है आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस एक्टिविटी स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा जी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है फर्स्ट चैप्टर ही, आई थिंक इसी से स्टार्ट हो रहा है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप लोगों ने पढ़ने हैं। मैं आप लोगों को रेफरेंस भी दूंगी, यानी आपके हैंड आउट से दिखाऊंगी। कुछ मैंने आपके हैंड आउट से देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं, फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया डिफरेंट टॉपिक्स के लिहाज से। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूंगी, हैंड आउट्स में देख लें आप लोग। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ होता, ठीक है, और एक्सपेंड करके नहीं राइट किया होता, सिर्फ टू दी पॉइंट राइट किया होता है। आपने क्या करना होता है, उन्हीं टॉपिक्स को पकड़ना होता है, तो डिफरेंट वेज़ में आपने सर्च करना होता है। ठीक है, ओके, आप लोगों ने क्या कहना है। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। क्या नहीं करना? कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैंने आपको पहले भी वे बताया था आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो अपनी वर्डिंग में, यानी एक लाइन राइट की हुई है, आप इसको समझ लें क्या कह रहा है वो। ठीक है, उसके मीनिंग देख लें, बेशक डिक्शनरी से देख लें, आप लोग मीनिंग देख लें, उसको चेंज कर लें, आप लोग अपनी वर्डिंग में कर लें। एक लाइन को डिफरेंट वेज़ में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वेज़ में। और आपने क्या करना है, एक और वे है, डिक्शनरी ओपन करें साइड पर, सिनोनिम्स देखें, आप इन वर्ड्स के सिनोनिम्स देखें, वो राइट करें इसकी जगह। ठीक है, ताकि आपकी जो असाइनमेंट है वो यूनिक हो, वरना जो बनाने वाला है और जो आप बनाएंगे दोनों के मार्क्स 0 आ जाएंगे। वो क्लियरली राइट किया हुआ होता है असाइनमेंट्स में। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये आइडिया सोल्यूशन होता है। ठीक है, आइडिया सोल्यूशन होता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, और क्या करना है, चेंज करना है, यानी आपकी असाइनमेंट यूनिक हो जाए। ठीक है, सिनोनिम्स देखें, वो राइट करें, और याद रखिएगा ऐसे सिनोनिम भी यूज़ नहीं करने हैं क्योंकि डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। मैच ना हो रहा हो, आप उस लाइन में राइट कर दिया कि जो बंदा बैठा है ना, इंस्ट्रक्टर, उसे पता ना चले कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ओके, हमें इधर करना है, आपने देखें बैकग्राउंड, आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये सिचुएशंस फॉर गिवन है। ठीक है, इसमें आपने बताना है कौन कौन सा प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है इस पर एप्लीकेबल होता है, यानी अप्लाई होता है, यानी इसमें क्या क्या चीज़ अप्लाई हो रही है। इसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या इंटरनेट पर गूगल कर लें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेंगे, डिफरेंट प्रिंसिपल्स, और 10 पता नहीं कितने कितने प्रिंसिपल्स डिफरेंट नेम से निकल आए थे। ठीक है, उसको डिफरेंट टॉपिक्स में अगर करना चाहें तो सर्च कर लें आप लोग। ठीक है, चलें हम चलते हैं। फर्स्ट ए पार्ट में है, ABC कंपनी ओन्स अ फोटोकॉपी शॉप, अ फूड कोर्ट एंड प्रोवाइड्स टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस, यानी इतने सारे काम करती है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईच बिजनेस आर प्रिपेयर सेपरेटली। तो वो जो अपने बिजनेस स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ना बिजनेस की, हर एक की वो अलग-अलग प्रिपेयर करती है। चले मैं आपको दिखाती हूँ बुक। अब मैं आज ना आपको बुक का पेज दिखाऊंगी, रेफरेंस दूंगी। मुझसे पूछते हैं सब कि कौन सा पेज था, आप लोग अब गौर से देख लीजिएगा कि मैं कौन सा पेज कर रही हूँ। ठीक है, सब के कमेंट्स का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हैंड आउट्स पर। आपके ही हैंड आउट्स हैं। ठीक है, फन 621 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। चलें पेज देखते हैं हम लोग। पेज है ये वाला, रुकें एक मिनट, पेज नंबर 3 देखें, 2 के बाद 3, ये देखें, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP, ये रूल्स हैं, ये देखें ये रूल्स हैं। ठीक है, वो कहता है दीज गिव रिलायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये रूल्स हैं। देखें 2 से 3 चैप्टर पर है, नहीं तो आप लोग प्रिंसिपल्स राइट करेंगे ना, यहाँ पर प्रिंसिपल्स देखें, प्रिंसिपल्स। ठीक है, राइट करें, देखें फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट हो रहा है। देखें यहाँ प्रिंसिपल्स आ गया।
ठीक है, चलें मैं प्रिंसिपल्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में जो यूज़ हो रहा है प्रिंसिपल, मैं उसी पर फोकस करूँगी, मैं और प्रिंसिपल्स नहीं बताऊँगी, ठीक है। चलें वो खुद आप लोग सर्च कर लीजिएगा इन प्रिंसिपल्स को। देखें पेज नंबर 3 बन रहा है। ओके, फर्स्ट चैप्टर ही मेरे ख्याल में बन रहा होगा। फॉलोइंग आर सम ऑफ द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट जो ए है उसने क्या कहा था हमसे, देखें। हाँ, ये लास्ट लाइन पर फोकस करें क्योंकि जो मेन जो क्वेश्चन होता है या आंसर जिसका देना होता है वो लास्ट पैराग्राफ या लास्ट लाइन में ही छुपा होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ईच बिजनेस आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, यानी सेपरेट बनाता है। कितने सारे बिजनेस हैं, देखें बिजनेस हैं सारे, ठीक है, लेकिन उसको कैसे अलहदा से प्रिपेयर किया जाता है हर बिजनेस का। ये देखें एंटिटी प्रिंसिपल, स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी सेपरेट फ्रॉम पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर्स, यानी ओनर के जितने भी पर्सनल अफेयर, यानी उसने खुद भी कोई चीज़ लेनी है ना तो उसकी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट में अलहदा से एंट्री की जाएगी। इसकी मैंने डेफिनेशन इंटरनेट से जो निकाली है वो थोड़ा सा मैंने शॉर्ट वर्डिंग में की है, ठीक है। देखें फर्स्ट ए के लिए आपका यूज़ हो रहा है, देखें entity principle of accounting, the business entity concept states that the transactions associated with a business must be separately recorded from those of its owner or other businesses, ठीक है, चाहे ओनर है चाहे दूसरे बिजनेसेस है, सबको क्या करेगा वो सेपरेटली रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। अगर ना करे तो क्या होगा, सोचे ज़रा क्या होगा, सारे बिजनेस मिक्सअप नहीं हो जाएंगे। अगर किसी एक बिज़नेस की स्टेटमेंट चाहिए होगी तो क्या क्या करेंगे, मैसी वर्क हो गया, इंटरमिंगल्ड यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। और वी कैन से दैट द अंडर दिस कंसेप्ट, ठीक है, मैं अगेन बता रही हूँ, मैं पता है। अच्छा, इसमें ना इतना बड़ा बड़ा राइट करने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट करें, आप आइडेंटिफाई करें यानी इसमें कौन सी स्टेटमेंट प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, और एक वर्ड का कोई अपनी मीनिंग में एक लाइन का दे दें आप लोग। मैं ज़्यादा लेंथी इसलिए करती हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए, और किसी ने चेंज करना है, वो हाफ करना चाहता है कि उसमें सिर्फ टू द पॉइंट उसके मीनिंग आ जाए, यानी एक्सप्रेस हो जाए कि ये पॉइंट क्या है, ठीक है। मैंने लेंथ ही ज़्यादा राइट किया, आप बेशक चाहें इसको छोटा कर लें, अपनी वर्डिंग में कर लें। देखिए मैंने जान के टू स्टेटमेंट ऐड किया ताकि इसमें से कोई कट कर दें आप लोग। और वी कैन से that under this concept the entity must record all transactions separately from its owner or owners other businesses, ठीक है। वही बात हो गई, कट करना चाहते हैं कट कर दें, कोई चाहे तो पहली लाइन कट कर दें या ये वाली यूज़ कर ले, ठीक है। विदाउट दिस कंसेप्ट द रिकॉर्ड द मल्टीपल एंटिटीज़ वुड बी इंटरमिंगल्ड का मतलब है मिक्सड हो जाएंगे, मेसी हो जाएंगे, मेकिंग इट क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डिसर्न द फाइनेंशियल और टैक्सेबल रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल बिजनेस। यानी बहुत सारे बिजनेस हैं, ठीक है, ओनर ने भी कोई ले लिया है लोन वगैरह, तो आप लोगों ने उसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या होगा कि मैसी हो जाएगा वर्क, यानी मिक्सड अप हो जाएगा, और आप लोग किसी सिंगल बिजनेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे, रिटेन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये हो गई। नेक्स्ट आ जाएं सेकंड पर। ओके, एनी इक्विपमेंट परचेज। अच्छा, मैं इसके लिए ना थोड़ा सा, इसके लिए बी के लिए और सी के लिए ना थोड़ा सा कंफ्यूज थी, चलें देखते हैं क्या होता है। Any equipment purchased for less than 3000 is considered as miscellaneous expense। miscellaneous कहते हैं तरह तरह के, यानी मुख्तलिफ, मुतफरिक आ रहा था मीनिंग, एक्सपेंस होते हैं, तरह तरह के एक्सपेंसेस लगते हैं, यानी अखराजात होते हैं। अच्छा, इसके लिए जो मैंने लॉ यूज़ किया ना, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग यूज़ किया है। डिस्क्लोजर का मतलब है अफशा कर देना, राज खोल देना। प्रिंसिपल फुल यानी फुली, थोड़ा सा मीनिंग मैंने बता दी है। फुल डिस्क्लोजर क्या होगा, यानी मुकम्मल तौर पर सब चीज़ें यानी राज अफशा कर देना। अंडर दिस कंसेप्ट ऑल सिचुएशंस सर्कमस्टेंसेज एंड इवेंट्स दैट आर रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ नीडेड टू बी डिस्क्लोज, यानी सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है। मैनेज वो कैसे करेगा, कौन सा प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पर, वो सारा बता देगा कि ये जो चीज़ है हमारी, इस पर ना ज़्यादा अखराजात लग रहे हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी उसने ये अपना बता दिया कि ये नुक्स है, ठीक है। 3000 इज़ कंसिडर्ड एज मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ज़्यादा एक्सपेंस लगते हैं, यानी उसने सब कुछ खोल के दिखा दिया। यानी किसी को भी दिखाते हैं आप, जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें शो करवाना पड़ेगा कि इसमें क्या ख़राबी है या क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। अच्छा जी, सिचुएशंस, इन अदर वर्ड्स ऑल ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन हैव टू बी अवेलेबल फॉर व्यूइंग, यानी देखने के लिए सब चीज़ें सामने अफशा कर दी, डिस्क्लोजर कर दी आप लोगों ने, ठीक है। ये हो गया, मैंने इसको कर लिया। नेक्स्ट बात आती है
देखें, फॉर वैलिडेशन ऑफ इन्वेंटरी द कंपनी यूजेस लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। चलें मैं आपको दिखाती हूँ हैंड आउट्स। ओके, मैंने ये देखें, चलें डिस्क्लेयर में भी तो ये देखें, ये देख दिया मैं, एडिकेट डिस्क्लेयर कॉन्सेप्ट कह दें या फुल डिस्क्लेयर कॉन्सेप्ट कह दें। फैक्ट्स नेसेसरी फॉर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स सब्सीक्वेंट इवेंट्स, यानी को लॉसूट्स अगेंस्ट द बिजनेस एज पर प्लेज्ड। प्लेस कहते हैं बाहमी, यानी मिला देना। एज सिक्योरिटीज़ कोलैटरेट कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ रिफ्लेक्टेड नोट्स, यानी नोट्स में सब कुछ बताना पड़ता है कि इसमें क्या क्या चीज़ पाई जा रही है, छुपाना नहीं है। इसलिए उसने बता दिया भाई लेस देन 3000 अगर लेते हैं इक्विपमेंट तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगते हैं, ठीक है, तरह तरह के, यानी उसने डिस्क्लोज़ कर दिया। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, मैंने क्या यूज़ किया है, कंज़र्वेटिव। चलें मैं कंज़र्वेटिव प्रिंसिपल किया, ये देखें मैंने कौन सा किया है ये दिखा देती हूँ मैं आपको। कंज़र्वेटिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग यूज़ किया है। देखें मैं ज़रा कंज़र्वेटिज़म, ओके क्या हुआ है, ये देखें यहाँ पर कंज़र्वेटिज़म CONSERVATI, ये देखें यहाँ देखें, ये है पेज नंबर, देखते हैं ज़रा हम, 43 है, 42 है ना, ये 43 पेज नंबर 43 पर आप लोग देखें, इसी के बारे में राइट किया हुआ है। देखें द गाइडिंग रूल फॉर एन अकाउंटेंट इज़ टू बी कंजर्वेटिव, यानी कंजर्वेटिज़म जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो रहा है कि आपको कंजर्वेटिव होना चाहिए एंड चूज़ द लोअर वैल्यूज़। देखें यहाँ पर क्या लाइन लिखी हुई है, ये देखें यहाँ क्या लाइन लिखी हुई है, देखें फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री द कंपनी यूजेस लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। सेम यही लाइन ये देखें यहाँ यूज़ होगी, मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने यहाँ से ही लिया है, ठीक है, थोड़ा सा नेट से सर्च किया लेकिन मुझे पता कैसे चला, मैंने यहाँ देखा है, ठीक है। चूज़ द लोअर वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट बट करंट मार्केट रेट इज़ ऑल्सो मैंशनड। यहाँ देखें इन्वेंटरी इज़ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज़ लोअर। ये बात क्या की थी उसने, इन्वेंटरी वैल्यूएशन कर रहा है और उसने क्या कहा है, कॉस्ट लोअर है, ये देखें ये बात है ना, यूजेस लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, और इसमें क्या बताया था उसने, कंजर्वेटिव होने के बाद, ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। और एक और सर्च करते हैं, एक मिनट, कंजर्वेटिव ही लिखेंगे ना आप लोग, टू बी कंजर्वेटिव इट इज़ बेटर टू एज, नहीं यहाँ नहीं, एंटर करें अगेन, ये री वैल्यू देखें, बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव द कॉस्ट figure may not be acceptable if it is not cannot be invented, therefore if the market figure is below the cost the inventory is reduced to market, inventory is stated at lower of cost, ये देखें इन्वेंट्री स्टेट की जाती है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो कौन सी बन रही है, मैंने यहाँ एक लाइन देखी थी मुझे नज़र नहीं आ रही है, देखें वैल्यूएशन देखें द बेसिक अप्रोच टू द वैल्यूएशन इन्वेंट्री यूजेस कॉस्ट, द कॉस्ट फिगर इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन स्पेशली व्हेन डीलिंग विद मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये देखें कंजर्वेटिज्म, ठीक है, देखें वही बात कर रहा है ना, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कंजर्वेटिज्म। तो मुझे यहाँ से पता चला, मैंने देखा, क्योंकि मैंने आपको कहा है मैं इन दोनों में कंफ्यूज थी, लेकिन आई थिंक क्लैरिफाई तो हो रहे हैं यहाँ पर। रिड्यूस जब लोअर की, ये देखें लोअर अगर मैं राइट करती हूँ, लोअर जब कॉस्ट की बात करती हूँ, देखिए यही आ रहा है लोअर ऑफ कॉस्ट, ये देखें लोअर वैल्यूज़, देखें कंजर्वेटिज्म एंड चूज़ लोअर वैल्यूज़, लोअर ऑफ जब राइट करते हैं, देखें ये देखें इन्वेंट्री स्टेटेड लोअर ऑफ कॉस्ट, ओके लोअर जब करते हैं, एक मिनट, ये देखें विच इज़ लोअर इन्वेंट्री, ये देखें लोअर इन्वेंट्री वैल्यूएशन और बैलेंस शीट, ये वाली चीज़ें, एक मिनट और देखते हैं, हैज़, ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं सारा, ठीक है, लोअर वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इस तरीके से आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मैंने जो राइट किया है आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है, सारा दिखा दिया। अच्छा जी, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग देखें क्या है आपका, ओके द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल इज़ द जनरल कंसेप्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग एक्सपेंसेस को एंड लाइबिलिटीज़ एज सून एज पॉसिबल व्हेन देयर इज़ अनसर्टेनिटी आ जाए आउटकम में, बट ओनली टू रिकग्नाइज रेवेन्यूज़ एंड एसेट्स व्हेन दे आर अश्योर्ड ऑफ बीइंग रिसीव्ड, यानी आपको अश्योर्ड हो कि ये रिसीव हुए हैं, ठीक है।
कंजर्वेटिव प्रिंसिपल इज़ द फाउंडेशन, ये देखें ये वाली लाइन, ये देखें मैच कर रही है, फॉर द लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट रूल, या वैल्यू लिख दें, विच स्टेट्स दैट यू शुड रिकॉर्ड इन्वेंट्री एट द लोअर ऑफ ईदर इट्स एक्विजिशन कॉस्ट और इट्स करंट मार्केट वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आ गया है। नेक्स्ट लास्ट में देखें, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी था। ठीक है, देखें, लैंड परचेज 15 years ago अमाउंटिंग 10 million is now worth 50 million। ठीक है, however in the books of account it is still reported as 10 rupees, यानी 10 million rupees। ठीक है, अब वो कहता है जब ये ली गई थी तो 15 years ago तो 10 million थी, लेकिन अब काफ़ी अरसे बाद, कुछ साल 15 साल बाद ले लें या पहले ही बात किया ना, बाद में 50 मिलियन की हो गई है। लेकिन जो रिकॉर्ड की गई उसकी वैल्यू है वो क्या है, उसमें पहले वाली ही है। तो इसके लिए कौन सा रूल यूज़ हुआ था, कॉस्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको दिखा दूं, कॉस्ट प्रिंसिपल में, कॉस्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल ही लिख देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, ओके, ये रही कॉस्ट प्रिंसिपल, वैल्यूएशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एट कॉस्ट। एट कॉस्ट का मतलब है उसकी हिस्टोरिकल प्राइस। हिस्टोरिकल प्राइस कॉस्ट क्या होगी, ओरिजिनल, चाहे महंगाई आ जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन उसने जो देना था वो दे दिया, या पे या रिकॉर्ड करना था रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, ये देखें, कॉस्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज़ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट रिकॉर्ड्स एसेट्स एट देयर रिस्पेक्टिव कैश अमाउंट एट द टाइम द एसेट वॉज परचेज और एक्वायर्ड। जब मिला था या परचेज किया गया था उस टाइम पर उसकी वैल्यू रिकॉर्ड हो गई, जो कि क्या हुई है, यानी 10 मिलियन का है उसने, हाँ 10 मिलियन आई थिंक का है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द एसेट दैट इज़ रिकॉर्डेड मे नॉट बी इंक्रीज और फॉर इम्प्रूवमेंट इन मार्केट वैल्यू इन्फ्लेशन नॉर इट कैन बी अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट एनी डेप्रिशिएशन। यानी इसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो रिकॉर्ड होनी थी वो रिकॉर्ड हो गई है, चाहे अब उसकी अमाउंट यानी प्राइस जितनी भी बढ़ गई हो। देखें एग्जांपल भी है इसके लिए, कंफर्म है, ये फर्स्ट और ये डी वाला तो कंफर्म है क्योंकि ये अपनी डेफिनेशन से ही श्योर है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस बाइज अ बिल्डिंग विद वर्थ $1 lakh, जो भी अमाउंट है इन कैश, इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग विल बी एंटर्ड एट इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहते हैं ओरिजिनल जो उसकी प्राइस थी, ठीक है, इतने डॉलर। आफ्टर 4 years द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग गोज अप टू 5 lakh। ठीक है, 5 lakh है या 5000 lakh है। However, the accounting records would continue to say the value of the building at the cost of, यानी लेस डेप्रिशिएशन। ये देखिए, वो कहता है उसने इतने में ख़रीदी थी, ठीक है, उसकी प्राइस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी इतनी रिकॉर्ड कर ली गई, लेकिन 4 साल बाद उसकी इतनी प्राइस हो गई, लेकिन उसने कंटिन्यू रखा, इतनी प्राइस रखा, यानी उसने चेंज नहीं किया। बन रही है ना वही वाली स्टेटमेंट, उसका आंसर उसने भी यही कहा है ना कि चेंज नहीं किया, वही की वही रह गए बुक्स ऑफ अकाउंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, क्लैरिफाई हो गया सबको। अच्छा, आपने क्या करना है, आप टू दी पॉइंट राइट करना चाहते हैं। मैंने बड़ी स्टेटमेंट्स राइट किए हैं इसलिए कि आपने जो कटिंग करना है कटिंग कर लें, इसको अपनी वर्डिंग में राइट कर लें। बेशक एग्जांपल दें या ना दें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एग्जांपल की, क्योंकि उसने कहा ओनली आइडेंटिफाई। ठीक है, तो आप एक एक लाइन का भी बस डेफिनेशन के तौर पे कि आप लोग समझा सकें उसे कि मैंने ये प्रिंसिपल क्यों चूज़ किया है। ठीक है, वो लाइन राइट कर सकते हैं जिसमें बस इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि मैंने ये इसलिए चूज़ किया, वो दे दें। टू और अपनी वर्डिंग में राइट करना है, टू आपने सेम एज़ इट इज़ नहीं राइट करना, करेंगे 0 मार्क्स आएंगे, फिर मुझे मत ब्लेम दीजिएगा कि भाई हमारे 0 मार्क्स आ गए, क्यों, आपने चीटिंग क्यों की। ठीक है, कॉपी एज़ इट इज़ नहीं करना आपने। ठीक है, ओके, क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर नहीं करेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो नहीं बनाऊँगी, देख लें फिर। ठीक है, तो करेंगे ना, ओके, करना है, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।